A very good morning to all my dear students. Today we are back with science class and this is Gayatri Sharma. Welcome you in today's class. Students, as you know that in previous videos we have completed the reading of chapter 5. The name of the chapter is Bird. So today we are going to do the book work of chapter 5 from my observation book part 2. In earlier we have completed part 1 of my observation. Today we are going to start part 2. So let's start. First of all, we will do the fill in the blanks. So our first fill in the blanks is dash lives inside a tree trunk. Dash lives inside a tree trunk. यानी कि जो ट्री ट्रंक है, जो ट्री की जो बिग स्टेम्प है, उसके अंदर कौन से बर्ड्स रहते हैं? विच आर द बर्ड्स दैट लिव्स इनसाइड अ ट्री ट्रंक? तो parrot or peacock lives inside a tree trunk. Parrot और peacock lives inside a ट्री ट्रंक. आप दोनों में से कोई एक बर्ड भी लिख सकते हो, या तो पैरेट लिख सकते हो या पीकॉक भी लिख सकते हो. तो पैरेट लिव्स इनसाइड अ ट्री ट्रंक, पीकॉक लिव्स इनसाइड अ ट्री ट्रंक. देन सेकंड इज बर्ड्स हैव होलो एंड लाइट. बर्ड्स हैव होलो मीन एम्प्टी, लाइट वेटलेस. तो बर्ड हैव होलो एंड लाइट. क्या चीज़ होती है होलो एंड लाइट? दैट हेल्प देम टू फ्लाई. तो बर्ड्स हैव होलो एंड लाइट बोन्स. क्या होते हैं उनके? बोन्स होते हैं. तो बर्ड्स हैव होलो एंड लाइट बोन्स. देन थर्ड इज डक्स हैव डैश फीट. डक्स हैव डैश फीट. तो डक्स हैव वेब्ड फीट. कौन से फीट्स होते हैं उनके? वेब्ड, दैट जो उनकी स्विम करने में हेल्प करते हैं. तो डक्स हैव वेब्ड फीट दैट हेल्प देम टू स्विम. तो आपने यहाँ पे लिखना है डक्स हैव वेब्ड फीट. फोर्थ इज डैश प्रोटेक्ट्स द बर्ड्स फ्रॉम हार्श वेदर. हार्श मीन डिफ़िकल्ट. यानी कि बर्ड्स के बॉडी का कौन सा पार्ट है जो उसको हार्श वेदर से, डिफ़िकल्ट वेदर से उसको प्रोटेक्ट करता है? तो feathers. Feathers protect the birds from harsh weather. There are birds have 3 types of feathers: contour feather, down feather and flight feathers. So feathers protect the birds from harsh weather. So write the spelling of feathers: F-E-A-T-H-E-R. Feather protect the birds from harsh weather. Then next is birds use stick, thread, cotton and dash to build nest. अब बर्ड्स हैं वो अपना जो नेस्ट को बिल्ड करते हैं, नेस्ट को जब बनाते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ जो थिंग्स हैं उनका वो यूज़ करते हैं. जैसे लाइक स्टिक, थ्रेड, कॉटन, लीव्स एंड पीस ऑफ क्लॉथ. तो आपने यहाँ पे लिखना है बर्ड्स यूज स्टिक, थ्रेड, कॉटन, लीव्स एंड pieces of clothes. To build nest. So this is your filling the blanks. Let's see again. Dash lives inside a tree trunk. Parrot lives inside a tree trunk, or peacock lives inside a tree trunk. Then next is birds have hollow and light bones. Birds have hollow and light क्या होते हैं उनके? Bones होते हैं.
डक्स हैव डैश फीट, तो डक्स हैव वेब्ड फीट, उनके जो फीट होते हैं वो वेब्ड होते हैं जो उनकी स्विम करने में हेल्प करते हैं। डैश फेदर्स प्रोटेक्ट द बर्ड्स फ्रॉम हार्श वेदर, हार्श में डिफिकल्ट वेदर से उनको प्रोटेक्ट करते हैं उनके जो फेदर्स होते हैं। एज यू नो दैट बर्ड हैव 3 टाइप्स ऑफ फेदर, फर्स्ट इज कॉन्टूर, सेकेंड इज फ्लाइट फेदर एंड थर्ड इज डाउन फेदर्स। तो feathers protect the birds from harsh weather. The next is birds use stick, thread, cotton, leaves and pieces of cloth to build nest. Birds कौन कौन सी थिंग्स का यूज़ करते हैं अपने जो नेस्ट बनाने के लिए? स्टिक, थ्रेड, कॉटन, लीव्स एंड पीसीज ऑफ क्लॉथ टू बिल्ड नेस्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे आपको कुछ क्लू दिए हुए हैं बर्ड्स के, आपने उनको रीड करते हुए राइट करना है कि कौन से बर्ड्स की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट इज अ बर्ड विच यूज इट्स सॉफ्ट, इट्स शॉर्ट, हार्ड एंड कर्व्ड बीक टू क्रैक द नट्स एंड सीड्स। कौन सा बर्ड है जो अपने जो उसकी जो वीक होती है उसका यूज जो कैसी होती है? शॉर्ट, हार्ड और कर्व्ड होती है, उसका यूज वो नट्स और सीड्स को क्रैक करने के अंदर यूज करता है। तो विच इज द वर्ड? तो आई थिंक दैट इज पैरेट। कौन सा होता है वो? पैरेट। तो राइट द स्पेलिंग ऑफ पैरेट। देन नेक्स्ट इज अ बर्ड विच सो एंड्स ऑफ अ लीफ टू मेक द नेस्ट। अब यहाँ पे देखो सो मीन्स सिलने, जो क्या करता है? एंड्स ऑफ लीफ की जो एंड्स होते हैं उनको सिलता है। तो जो सिलाई करता है, जो सिलने का काम करता है, वो स्टिचिंग करने का जो काम करता है वो कौन होता है? टेलर होता है। तो कौन सा बर्ड है? विच वर्ड इज दिस? दिस इज अ टेलर बर्ड। तो राइट हियर टेलर, TAILOR, टेलर बर्ड। तो देखिए अ बर्ड विच यूज इट्स शॉर्ट, हार्ड एंड कर्व्ड beak to crack the nuts and seed, it is parrot. A bird which so ends of a leaf to make the nest, it is tailor bird. Now open next page. Next page, third is a bird which has biggest nest among all the birds. Which word? जिसका जो नेस्ट होता है वो बिगेस्ट होता है, सबसे बड़ा नेस्ट होता है। जो सभी बर्ड्स के जितने भी नेस्ट हैं उनमें से सबसे बड़ा जो नेस्ट कौन से बर्ड का होता है? तो दैट इज ईगल। ईगल का जो नेस्ट होता है वो क्या होता है? सबसे बिगेस्ट होता है। तो राइट हियर ईगल, EAGLE, ईगल। देन नेक्स्ट इज अ बर्ड विच कैन स्टैंड on one leg in water to catch its food. कौन सा बर्ड है जो अपने विच कैन स्टैंड ऑन वन लेग इन वाटर, जो अपने वाटर के अंदर अपने वन लेग पे खड़ा हो जाता है टू कैच इट्स फूड, और अपने फूड को कैच करने के लिए। तो दैट इज विच वर्ड इज दिस? दिस इज अ क्रेन। तो राइट द स्पेलिंग ऑफ क्रेन। क्रेन कैन स्टैंड ऑन वन लेग इन वाटर टू कैच इट्स food. So right here the spelling of crane, CRANE, crane. Now third question, match the birds given in column A with the type of food eaten by them given in column B. अब आपने यहाँ पे कुछ बर्ड्स दिए हैं और उनके फूड्स दिए हुए हैं, तो आपने उनको राइट करना है कि कौन सा बर्ड है वो कौन से फूड को ईट करता है। सो फर्स्ट बर्ड इज दिस इज अ क्रो। क्रो ईट्स ग्रेन, तो राइट हियर A. सेकेंड बर्ड इज पैरेट। पैरेट ईट चिलीज, तो राइट हियर B. देन थर्ड इज क्रेन। Crane eat fish, so right here C. Then next is peacock. It is our national bird, so peacock eat small snakes, so right here D.
Then next is vulture. Vulture eats dead animals. Write here E. So students, that's all. Today your homework is that you will do question number 1, 2 and 3 in your my observation book part 2. This is your today's homework. Okay, thanks for watching this video.